तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के दिन हम बात करने वाले हैं यू मुंबाबा से पटना पायरेट्स के बीच जो आज मुकाबला होने वाला है। पॉइंट्स टेबल की देखो बात की जाए, यू मुंबाबा देखो 5वें स्थान पर है, जबकि कह सकते हो जो पटना पायरेट्स की टीम है वो देखो यहाँ पर 8वें स्थान पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हो कुल मिला के यहाँ पर एक चैलेंज वाला मुकाबला होने वाला है, क्योंकि देखो दोनों ही टीम एक विन कह सकते हो एक लॉस का ही बस अंतर है दोनों के बीच में पॉइंट्स टेबल में। ठीक है, और कह सकते हो कि जो यू मुंबा की टीम है देखो अपना पिछला मैच विन कर कर आ रही है बहुत बढ़िया तरीके से। कह सकते हो कि आशु मलिक को उन्होंने चलने नहीं दिया जो दबंग दिल्ली के सामने मैच था, तो कह सकते हो अच्छे खासे कॉन्फिडेंस में आ रही है। और जबकि आपकी बात करी जाए देखो पटना पायरेट्स की, ये भी कह सकते हो बढ़िया खेल कर आ रही है। ठीक है, कह सकते हो कि यही चल रहा है। देखो भाई कबड्डी में जिसका कैप्टन अच्छा होगा उसका टीम देखो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। तो कैप्टनसी की बात की जाए देखो यहाँ पर जफर दानिश पर 16% कैप्टनसी का सिलेक्शन है, जबकि अंकित पर कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने वाला है कैप्टनसी का। लगभग लगभग देखो हमारे हिसाब से 40% के आसपास हो जाएगा लाइनअप के टाइम पे। उसके अलावा देखो यहाँ पर कह सकते हो देवांग के 15% कैप्टनसी का सिलेक्शन आ चुका है। उसके अलावा देखो यहाँ पर देखो रिंकू पे मात्र देखो 4% कैप्टनसी का सिलेक्शन है। सुनील कुमार पे जिन्होंने देखो पिछले मैच में हाई फाई लगाया, उन पे भी देखो यहाँ पर 3% कैप्टनसी का सिलेक्शन होने वाला है। देखो हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो जीएल में इंपोर्टेंट होंगे, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो स्मॉल लीग में इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, आपको उन्हीं को रखना है जो आप प्ले कर रहे हो स्मॉल लीग जीएल, उसी हिसाब से यहाँ पर अपनी टीम में कंसिडर करना होगा। ठीक है, और बाकी देखो हमने जो जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया 100% देखो सभी की सभी यहाँ पर प्रेडिक्शन हमारी पास हुई। तो ऐसे ही देखो आज हम प्रेडिक्शन करेंगे कौन कौन से हमारे जीएल के लिए बेस्ट कैप्टन होगा। पिछली बार सीधा थंबनेल पे मैंने लिख दिया था योगेश दहिया देखो भाइयों जीएल का कप्तान होगा। आप चेक कर सकते हो पिछले मैच में क्या हुआ, योगेश दहिया ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिए डिफेंस से और वही देखो यहाँ पर जीएल के कप्तान निकले। उसके पहले देखो मैंने आपको अमन का बताया कि अमन निकलेंगे जीएल के कप्तान, थंबनेल पे लिख दिया था वीडियो के, वहां पर भी देखो अमन ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिए थे यहाँ पर डिफेंस से, और वो ही देखो यहाँ पर जेल के कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन ही हो गए थे, कैप्टन ही हो गए। ठीक है भाई, उसके अलावा मैंने आपको गौरव खत्री को वाइस कैप्टन करने को बोला, तो जिसने देखो यहाँ पर कंसिडर किया होगा अपनी टीम में वो देखो यहाँ पर एक तरफा विन कर गया होगा। ठीक है, आज के दिन भी हम ऐसे ही मैं आपको एक प्लेयर बताऊंगा जो कि जीएल का कप्तान हो सकता है। उसके अलावा देखो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को देखो ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। वहां पर मैं देखो अपनी कबड्डी क्रिकेट सभी की सभी देखो स्मॉल लीग टीम प्रोवाइड करता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसको भी देखो अपना लॉस कवर करना है, जिसको भी अच्छी विनिंग करनी है, सभी देखो हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखो ज्वाइन हो जाओ। बाकी देखो आप सबके लिए इस वीडियो में गिव होने वाले हैं बहुत सारे, वो देखो आपको आखिर में पता चल जाएगा कौन कौन से गिव होते हैं। बस आपको देखो फुल वीडियो यहाँ से वॉच करते रहना है। सबसे पहले देखो भाई लोग हम बात करते हैं पटना पायरेट्स के यहाँ पर जो कह सकते हो रेडर्स हैं उनके लिए देखो यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर इनके जो मेन रेडर है देवांग दलाल, देखो ये कह सकते हो कि राइट रेडर है और कह सकते हो कि स्पीडी रेडर है, बढ़िया फॉर्म में चलना है। तो देखो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे आज के लिए। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर इनकी दूसरे रेडर की बात की जाए, यहाँ पर कह सकते हो कि आयान लोचब जो कह सकते हो कि ईरानियन यहाँ पर रेडर देखने को मिल जाएंगे। कह सकते हो कि डिफेंड में तो ज़्यादा हाथ नहीं आजमाते, तो एज ए रेडर यहाँ पर देख सकते हो खेलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो उनके तीसरे रेडर है जो कह सकते हो संदीप कुमार देखने को मिल जाएंगे, जो कि कह सकते हो पिछले सीजन इनके मेन रेडर थे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे, मगर सीजन देखो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर बात की जाए एक राइट रेडर है तो एक यहाँ पर ये संदीप कुमार राइट रेडर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर अयान लोचम यहाँ पर एक इनके लेफ्ट रेडर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो चैलेंजेस इनके लिए क्या क्या होने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि जो राइट इनका कॉर्नर है वो देखो यहाँ पर रिंकू देखने को मिल जाएगा, जो कि कह सकते हो कि एक्सपीरियंस यहाँ पर डिफेंडर है, जो कि कह सकते हो एंगल होल्ड भी बढ़िया करता है, बैक होल्ड भी बढ़िया करता है, चेन टैकल भी बढ़िया करता है, और कह सकते हो राइट रेडर के सामने थाई होल्ड भी बहुत बढ़िया करता है। तो कुल मिलाकर देखो वहीं वहाँ संदीप कुमार और देवांग के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं रिंकू के सामने, क्योंकि रिंकू कह सकते हो बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मैच में भले ही एक आधी टैकल निकाल पाया, मगर इस मैच में हो सकता है अच्छा खासा काम कर दें। तो इस वजह से देखो रिंकू यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। बाकी देखो बात करी जाए सुनील कुमार की, अब देखो सुनील कुमार कह सकते हो बढ़िया राइट कवर देखने को मिल जाएंगे, ये भी देखो आप सबके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि कह सकते हो कि जैसा मान के चलो यदि रिंकू आउट हुए हैं यहाँ, तो भाई लोगों तो यहाँ पर सुनील की बात की जाए तो यहाँ पर सुनील बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो भाई एक राइट कवर देखने को मिल जाएंगे और सामने तुम रेडर देखो कि देवांग दलाल यहाँ पर एक राइट रेडर है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें संदीप कुमार की, वो भी देखो राइट रेडर है। तो इन दोनों के सामने देखो भाई सुनील कुमार बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और कह सकते हो यदि यहाँ पर जो उनकी कह सकते हो राइट कॉर्नर है यदि ये आउट हो जाते हैं तो सुनील कुमार एज ए यहाँ पर राइट कॉर्नर खेलते हैं, तो उस वजह से हो सकता है और भी
अच्छा काम कर जाए। तो यहाँ से देखो मस्ट पे कराएंगे रिंकू भी और कह सकते हो सुनील कुमार भी। अब देखो यहाँ पर परवेज भैंसवाल की बात की जाए, देखो इनका रोल यहाँ पर कह सकते हो लेफ्ट कवर का होगा। लेफ्ट कवर देखो इनके लिए कौन कौन यहाँ पर आ सकता है। अयान लोचप कह सकते हो एकमात्र यहाँ पर लेफ्ट रेडर देखने को मिल जाएंगे पटना पायरेट्स की तरफ से, जो कि कह सकते हो कि हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशान करे परवेज भैंसवाल को। ठीक है, परवेज भैंसवाल का देखो फॉर्म इतना कोई ज़्यादा खासा नहीं चल रहा है, एक्सपीरियंस डिफेंडर है मान रहे हैं, मगर देखो अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है परवेज भैंसवाल के लिए। तो इस मैच में आप आराम से इनको अवॉइड करके चल सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ से देखो सोमवीर हो जाएंगे, जो कि कह सकते हो इनके लेफ्ट कॉर्नर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सामने कह सकते हो अयान लोचप हो गए, देवक दलाल हो गए, संदीप कुमार हो गए। देखो तीनों के सामने अच्छा खासा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो भाई देवक दलाल को देखो भाई ये बैक होल्ड कर सकते हैं, संदीप कुमार को भी देखो बैक होल्ड कर सकते हैं, कह सकते हो कि एंकल होल्ड कर सकते हैं, अपन चेन टैकल कर सकते हैं। बाकी अयान लोचप यदि इनकी तरफ देखो सफल करके आते हैं तो देखो उनको ये थाई होल्ड कर सकते हैं। तो उस वजह से देखो यहाँ पर सोमवीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाएगा। तो सोमवीर को देखो आज आपको नहीं छोड़ना। यहाँ से सोमवीर, यहाँ से सुनील कुमार और यहाँ से कह सकते हो रिंकू, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे कह सकते हो पटना पायरेट्स के सामने। रेटिंग की देखो यहाँ पर बात की जाए देखो पटना पायरेट्स की तरफ से, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा देखो भाई आज आप दलाल को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, देवंग दलाल को। उसके अलावा देखो चाहो तो यहाँ से देखो यहाँ पर अयान लोचप को भी देखो आप ट्राई कर सकते हो। इन दोनों में से देखो आपको एक किसी को ट्राई करना होगा। मेरे देखो पर्सनली यहाँ पर सजेशन और कह सकते हो पर्सनली एक्सपीरियंस के हिसाब से आप यदि चाहो तो देखो भाई अयान को ट्राई कर सकते हो, तो वो यहाँ पर बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। देखो देवांग दलाल भी बढ़िया रेडर है, बढ़िया यहाँ पर स्केप करता है, बढ़िया स्पीड है, सब है। मगर देखो सुनील कुमार रहेंगे सामने, थोड़ा सोमवीर रहेंगे, रिंकू भी देखो अच्छा खासा कर सकते हैं इनके सामने। तो उस वजह देखो थोड़ी परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप अयान लोचप को ट्राई करो रेडिंग डिपार्टमेंट से पटना पायरेट्स की तरफ से। मात्र एक रेडर आपको रखना है, तो यहाँ से आप अयान लोचप को यहाँ से ट्राई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर बात कर लिया देखो मुंबई की तरफ से, यहाँ पर यू मुंबई की तरफ से रेडर्स यहाँ पर कौन कौन होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक स्पीडी रेडर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अभिजीत चौहान, जो कि कह सकते हो यंगस्टर है, मुंबई के लिए अच्छा खासा कर रहे हैं, मुंबई के लिए। उसके अलावा देखो यहाँ पर मंजीत देखने को मिल जाएंगे, जो कि कह सकते हो पिछले मैच में अच्छा किया, 6 या 7 मेरे हिसाब से रेड पॉइंट्स निकाले। उसके साथ साथ एक आध देखो यहाँ पर टैकल भी किया। तो देखो फॉर्म में आ रहे हैं मंजीत धीरे धीरे, तो हाइट का भी देखो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। ये तो इनके ऊपर देखो भाई दूसरे रेडर, अब इनके देखो और कह सकते हो जो रेड कर सकते हैं, जो इनके कह सकते हो मेन रेड है, देखो जफर दाने देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के कह सकते हो ये भी एक राइट एंड लेफ्ट बहुत साइड रेडर देखने को मिल जाएंगे। तो इंपोर्टेंट देखो भाई ये भी होंगे। तो कुल मिला के देखो भाई यहाँ पर क्या होने वाला है कि अभिजीत चौहान देखने को मिल जाएंगे, जफर दाने देखने को मिल जाएंगे, मंजीत देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हो कि इनकी 50 to 60% रेड होगा वो राइट से होगा, और कह सकते हो 40 to 50% यहाँ पर लेफ्ट से होगा। देखो क्या कि थोड़ा अभिजीत चौहान शुरुआत में ज़्यादा रेड करते हैं और जफर दानिश कह सकते हो सेकंड हाफ में ज़्यादा रेड करते हैं। तो उस वजह से देखो यहाँ पर 50-50 ये कह सकते हो राइट से यहाँ पर मैक्सिमम रेट देखने को आप सभी को मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पर इनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर बात करी जाए इनके कह सकते हो लेफ्ट कॉर्नर की, यहाँ पर कह सकते हो अंकित की। ठीक है भाई, अंकित कह सकते हो बढ़िया रेडर है, जो कि कह सकते हो बैक होल्ड बढ़िया करता है, टैकल बढ़िया करता है, और कह सकते हो एंकल होल्ड बढ़िया करता है, चैन टैकल बढ़िया करता है। उसके अलावा देखो भाई यदि कोई जो लेफ्ट रेडर है इनके सामने जाता है सफल करते हुए, तो उनको देखो थाई होल्ड भी बढ़िया करता है। तो कुल मिला के देखो भाई आज अंकित के सामने देखो भाई अभिजीत चौहान का भी अच्छा खासा यहाँ पर बनेगा। उसके अलावा देखो मंजीत पे भी अच्छा खासा पकड़ने का अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा देखो जफर दानिश पे भी देखो यहाँ पर अच्छा खासा पकड़ने का अपॉर्चुनिटी ही देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया यहाँ पर एक कैप्टनसी चॉइस आप सबके लिए हो जाएगा। आप अंकित को देखो 20 की 20 टीम में कैप्टन देके चल सकते हो, और कह सकते हो वाइस कैप्टन रेडर के साथ या फिर एक कोई डिफेंडर के साथ पटना के आप रोटेट करके चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हो अंकित बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा पटना पायरेट्स की तरफ से। उसके अलावा देखो यहाँ पर बात करी जाए इनके कह सकते हो जो राइट कॉर्नर है शुभम शिंदे की, देखो इनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगा। शुभम शिंदे का कह सकते हो कि एंकल होल्ड बढ़िया करता है लेफ्ट रेडर के सामने, इनको जैसे अभिजीत चौहान देखने को मिल जाएंगे, जफर दानिश भी हो सकता है थोड़ा बहुत लेफ्ट से रेड करें। बाकी थाई होल्ड बहुत बढ़िया करता है। ठीक है, शुभम शिंदे। तो कुल मिला के देखो भाई पटना की तरफ से यहाँ पर शुभम शिंदे भी इंपोर्टेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, उसके अलावा यहाँ पर अंकित भी देखो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। और देखो इनकी बात की जाए देखो कवर्स की, तो यहाँ पर कह सकते हो इनके राइट कवर पे देखने को मिल जाएंगे आपको दीपक सिंह। ठीक है भाई, उसके अलावा यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इनके लेफ्ट कवर पे देखो यहाँ पर हो सकता है देखो वहीं यहाँ पर अरकम शेख खेले। ठीक है भाई,
पिछले मैच में खेले, तो उस वजह से देखो यहाँ पर अकरम शेख को मेरे हिसाब से लेफ्ट कवर पे खेलना चाहिए। अब देखो लेफ्ट कवर के लिए देखो कह सकते हो अपॉर्चुनिटी इस मैच में थोड़ा कम ही देखो लगेगा, हो सकता है अभिजीत चौहान ही यहाँ से मैक्सिमम यहाँ पर रेट करें, तो उस वजह से देखो मैं इतना ज़्यादा सजेशन नहीं दूंगा कि आप यहाँ से पटना पायरेट्स का जो लेफ्ट कवर है अकरम शेख को उसको देखो जगह देके चलो। ठीक है, यदि आपको देखो जगह देनी है तो यहाँ से कह सकते हो कि दीपक सिंह को यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, जिसके पास देखो थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू फिर अकरम शेख, और कह सकते हो कंपेयर टू फिर यहाँ पर परवेज भैंसवाल। तो यहाँ पर आप दीपक सिंह को जगह देके चल सकते हो, यदि आपको रखना ही इन पे रिस्क लेना ही है किसी पे, तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ से आराम से आपके लिए 2 या 3 टैकल पॉइंट्स निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो दीपक सिंह यहाँ पर एक बढ़िया चॉइस हो जाएंगे। तो उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर शुभम संदेव को भी रखना पड़ेगा यहाँ से, और कह सकते हो अंकित को भी रखना पड़ेगा, और चाहो तो देखो यहाँ से दीपक सिंह को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और देखो रेटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए यहाँ पर यू मुंबई की तरफ से, तो किसको आपको देखो रख के चलना है। हमारे हिसाब से देखो भाइयों डिफेंड बहुत बढ़िया है सामने, तो आप यदि अभिजीत चौहान पर रिस्क ले रहे हैं तो भाई देखो मत रखो, अवॉइड करके चल सकते हो। बाकी मंजीत पर देखो ट्राई कर सकते हो सकता है एक आधी देखो पॉइंट डिफेंस से निकाल दें, और कह सकते हो 5 या 6 पॉइंट देखो यहाँ से रेटिंग से निकाल दें, क्योंकि हो सकता है लास्ट सेकंड जो हाफ रहेगा वहाँ पर देखो यहाँ पर रेट करते हुए दिख जाए। बाकी देखो जफर दानिश से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, तो जफर दानिश पे देखो आप आराम से यहाँ से जगह देके चल सकते हो। तो भाई लोगों देखो ये कुछ हमारी देखो टीम बन गई। ठीक है, टीम में मैंने कह सकते हो कि शुभम सिंधु को रख लिया, अंकित को रख लिया, जफर दानिश को भी ट्राई कर लिया, और कह सकते हो रिंकू को भी रख लिया, सुनील कुमार को भी रख लिया। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर मंजीत या फिर अयान लोचक की जगह पे आप यहाँ पर सोमवीर को ट्राई कर सकते हो, जिसके पास देखो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो कैबिस की बात की जाए, देखो यहाँ पर कौन कौन बढ़िया हो जाएंगे, देखो हमारे हिसाब से देखो अंकित यहाँ पर बेस्ट कैप्टनसी के यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे। वीसी के लिए देखो आप जफर दानिश के पास जा सकते हो, यहाँ पर देखो रिंकू के पास भी देखो आप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, अभी के लिए जैसे मैं रिंकू को कर दे रहा। बाकी यदि आप थोड़ा पटना के फेवरेट में जा रहे हो तो देखो दोनों ही कह सकते हो, इनके लेफ्ट राइट कॉर्नर है, इनको यहाँ से देखो आप वीसी यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए ये मेरा कॉम्बिनेशन है। बाकी गिव अवे क्वेश्चन की देखो भाई बात की जाए तो बस मेरे को आप ये बता दो पटना पायरेट्स पूरे मैच में कितने पॉइंट स्कोर करने पा रही है। ठीक है, मतलब जैसे 30 करेगी 35 करेगी, कितना यहाँ पर स्कोर बनाई मुंबई के सामने। ठीक है, तो बस वो मेरे को आपको कमेंट कर दो। बस कंडीशन यही है, आपको फुल वीडियो वॉच करना है, आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह पे सब्सक्राइबर होने चाहिए।